देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप सबकी होस्ट रफ्ते लेकर आई हूँ इस वक्त आपकी ही राय हमारे बीच रखने के लिए, और वो है उत्तर प्रदेश की उन दो चेहरों के बारे में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बड़ी जिम्मेदारियां भले न ली हो, लेकिन राज्य स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां ली है। खैर, यहाँ बात कर रहे हैं पहले तो भाजपा के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक से बढ़कर एक फैसले लिए जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बढ़ चढ़कर फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से सीएम योगी वाहवाही लूटने में न सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में नजर आए हैं। योगी जी को अभी तक यूपी में सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर सराहा जा रहा है। यादव परिवार से ही आई बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा ने सीधा मुलायम और अखिलेश से तुलना करते हुए योगी जी को मुलायम अखिलेश से बेहतर सीएम बताया। राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं योगी जी, मोदी जी की तरह, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मैं चाहती हूँ भाजपा ही राज करे, क्योंकि राष्ट्रवाद के हित के लिए यही सही होगा। ये अपर्णा के शब्द थे। तो अपर्णा बीजेपी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगी। जैसे उन्हें टिकट नहीं मिला विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव के लिए भी वो इसके बावजूद पार्टी के साथ है, क्योंकि वो पार्टी में 2024 को लेकर उम्मीदें कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उन्हें जरूर मौका दिया जा सकता है और तब तक जमीनी स्तर पर जनता के बीच विश्वास मत जीतने का वो काम कर सकती हैं बगैर किसी पद को संभाले। अब अपर्णा की पूरी प्लानिंग साफ नजर आ रही है। अपर्णा को समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को ही घेरना है, लेकिन विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी की तरफ राजा भैया का झुकाव भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की तरफ झुकाव राजा भैया का फिर बड़ा है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है क्योंकि योगी जी को लेकर उनका थोड़ा सा मोह देखने को मिला था बीजेपी की तरफ जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे भाजपा के पक्ष में, लेकिन धीरे धीरे ये झुकाव कम नजर आ रहा है। तो राजा भैया जो है सो अपर्णा यादव के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। अपनी पार्टी को लेकर कुंडा से राजा भैया बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कुंडा में भाजपा नहीं बल्कि राजा भैया का राज है। समाजवादी पार्टी पर भी भारी पड़े थे विधानसभा चुनाव के बाद राजा भैया। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव सहायक दल के तौर पर राजा भैया को अपनी पार्टी के साथ खड़े कर पाएंगे? क्योंकि राजा भैया और अपर्णा यादव को लेकर तमाम चर्चा हुई है। यादव परिवार में मुलायम और अखिलेश के साथ तो बहुत आपने जुगलबंदी देखी होगी राजा भैया की, कभी एक समय बीते साल भी, लेकिन अपर्णा यादव जो कि भाजपा में आई है तब से अपर्णा पर बात करने से भी राजा भैया नाराजगी जाहिर करते हैं और इसीलिए लोगों की राय हम आपके बीच लेकर आए हैं। लोगों का क्या कहना है राजा भैया अपर्णा पर, इसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपको सुनाना चाहेंगे एक बार फिर से वो स्टेटमेंट, राजा भैया और अपर्णा यादव। जी हाँ, अपर्णा यादव ये और राजा भैया का नाम साथ में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। वजह इसकी ये है कि भाजपा सरकार ने बुलडोजर अभियान जिस तरह से जारी रखा है, यूपी में कई घर तो गिरे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ये योजना कई तरह से मुसीबत में राजा भैया के करीबी को भी डाल चुका है। लेकिन विपक्ष में ही राजा भैया रहेंगे या फिर नहीं, इस पर उन्होंने कई बात पहले भी की थी। अब अपर्णा यादव बीजेपी में जुड़ी है, जिसके बाद उनके बारे में बात करने से खास तौर पर राजा भैया को दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन आजम से लेकर शिवपाल को बीजेपी में लाने से नहीं कतराएंगी अपर्णा, अगर उन्हें ये कमान दी जाती है बीजेपी में उन्हें सदस्यता दिलाने की। ऐसे में आपको बता दें, मुलायम के बहुत करीबी रहे राजा भैया, जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से हुआ, लेकिन फिर दूरियां इन दोनों के बीच बढ़ती ही चली गई और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कभी इन दोनों के बीच कितनी अच्छी बॉन्ड थी। एक समय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मसीहा से कम नहीं थे राजा भैया के लिए। मायावती के राजा भैया को जेल भेजने से लेकर उटा के तहत मुकदमा दर्ज करने जैसे तमाम केस मुलायम ने ही राजा भैया को बरी कराया था। यही सब कारण है, कह सकते हैं आप, कि मुलायम सिंह यादव का कर्ज है राजा भैया पर, जिसके लिए वो सदा उनके आभारी रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव थोड़े से अहंगी रहे हैं और अखिलेश की सत्ता में रहने पर राजा भैया थोड़े अलग रहे, क्योंकि कई आरोप राजा भैया पर लगे, उनकी छवि धूमिल हुई, जिसके कारण धीरे धीरे अखिलेश से उन्होंने दूरी बनाई। लेकिन कई ऐसे मद हैं
जो कि जानते ही हैं सब। राजा भैया के साथ अखिलेश खड़े थे। राजा भैया ने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से खुद इस्तीफा दिया था और सब जानती हैं। राजा भैया ने इंटरव्यू में कहा था अखिलेश यादव के साथ हैं, थे और रहेंगे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच अगर दूरियां हैं तो इसके पीछे का कारण है कुछ वजह उनकी अपनी पार्टी और विरोध सपा के राजनीतिक गठबंधन वाले दल बसपा से था और बसपा से ही रहेगी, ये उन्होंने कहा था। और बसपा और सपा आज भी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं, इसीलिए सपा की तरफ वो कदम रख सकते हैं, लेकिन योगी जी की तरफ उनका कदम रखना नामुमकिन जैसा है। और इसीलिए आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से राजा भैया के बारे में कि राजा भैया को लेकर ये जो आप राय सुन रहे हैं लोगों के, अब सपा की तरफ उनका कदम लगातार रहा है। तो आप सबको बता दें, राजा भैया के सम्मान में आपने सुना होगा, सुनिए। राजा भैया को लेकर एक शख्स ने कहा, राजा भैया मुलायम सिंह यादव को इसलिए इतना मानते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण है मुलायम ने राजा भैया को कोटा से हटाया था, उनको जेल से छुड़वाया था अपनी सरकार में। राजा भैया इसलिए उनके साथ खड़े रहेंगे, अपर्णा यादव के साथ कभी नहीं रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि राजा भैया को अलग ही रहना चाहिए लोग कहते हैं। खैर यहाँ पर आपको बता दें, राकेश यादव ने कहा, मैं अपने कमेंट में यही लिख रहा हूँ कि मैंने अखिलेश यादव जी को राजा भैया से मिलाना चाहा और उन्हें अपने पार्टी में रहने चाहिए। 2022 की 24 की चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाना चाहिए और मेरा यही सुझाव है, यानी कि राजा भैया को स्टार प्रचारक बनाना चाहिए समाजवादी पार्टी के लिए। इस तरह की राय लोग दे रहे हैं जिससे बीजेपी कमज़ोर पड़ सकती है। कुंडा में तो पूरी तरह से राजा भैया की बात हो रही है, तो अखिलेश ने राजा भैया को बहुत खरी खोटी कही थी कुंडा में और इसीलिए कुंडी लगाने की बात तक कह दी थी, जिसके बाद राजा भैया थोड़े से तकलीफ में रहे। राजा भैया के लिए हमेशा लोगों ने आवाज़ उठाई है। समाजवादी पार्टी को राजा भैया से गठबंधन कर लेना चाहिए, इसी में सपा की भलाई है, लोगों ने भी ये कहा है। और तो और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजा भैया ने मोदी जी और सपा के बीच के लड़ाइयों में खुद को दूर रखा है क्योंकि वो अखिलेश से नाराज है और इसलिए अपर्णा यादव जिनकी तारीफ की जाती है, अपर्णा विष्ट यादव जो है बीजेपी में आई है, लेकिन अखिलेश यादव को राजा भैया को मिलकर अपर्णा योगी की जोड़ी को तोड़ने के लिए काम करना चाहिए। ये लोगों की राय लगातार सामने आ रही है, जो आप देख सकते हैं। लोगों की स्टेटमेंट क्या कहते हैं आप सुन सकते हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी के खिलाफ मुलायम सिंह यादव की ही देन है कि राजा भैया सलाखों से पीछे हैं और ये लोगों का कहना है कि राजा भैया इसीलिए मुलायम सिंह यादव के ही उस तरह के सपोर्ट की वजह से आज भी सपा के खिलाफ नहीं बोल पाते। राजा भैया को बाबा के साथ ही जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि सपा राष्ट्रवादी के ने होकर मुस्लिम परस्त है, राजनीति है, इसमें कोई किसी का नहीं होता। राजा भैया को राष्ट्र की तरफ देखना चाहिए, लोगों ने इस तरह भी स्टेटमेंट दी है। अखिलेश जी ने राजा भैया को मिलना चाहिए ये कहा था किसी और ने। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजा भैया अखिलेश के झुकाव का इंतजार कर रहे हैं, तभी राजा भैया उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, वरना राजा भैया अखिलेश यादव के साथ शायद ऐसे ही दूसरी तरफ भिड़ते रहें और उनका सहायक दल बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सब ने ये रिपोर्ट देखा और आप सब ने लोगों की राय सुनी, लोगों का मत क्या कहता है ये भी आपने जाना। अब आपकी पारी है, आप भी अपने मत हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अपर्णा और राजा भैया के गेम प्लान के बारे में। राजा भैया का प्लान क्या है? यूपी में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की तरफ बढ़ेंगे या फिर सपा के साथ 2027 तक वो इंतजार करेंगे फिर से पार्टी की जीत के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।